बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे और आज हमारा टॉपिक है यूरिया साइकिल। आप लोगों को जैसे कि हम लोगों ने पीछे नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर हमने 3 प्रोडक्ट जो थे वो एनिमल्स के डिस्कस किए थे कि किस तरह से एनिमल्स जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं, जिसके अंदर हमने अमोनिया को डिस्कस किया था, यूरिया को डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो थर्ड हमने यूज़ करना है वो डिस्कस करना है वो है यूरिक एसिड। लेकिन हमारा यूरिया जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसका थोड़ा सा पार्ट रहता था जो कि हमने यूरिया साइकिल को डिस्कस करना था, क्योंकि हमने इसके अंदर डिस्कस कर रहे थे कि वाटर की अवेलेबिलिटी के बेस के ऊपर कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं वो एक्सक्रीट होते हैं। जैसे कि अगर पानी बहुत ज़्यादा होगा, एक्वेटिक इन्वायरमेंट होगा तो फिर अमोनिया सिक्रीट होगा, लेकिन अगर पानी की क्वांटिटी थोड़ी मीडियम है तो फिर यूरिया होगा, और अगर पानी और मन्यूट यानी कि बिल्कुल कम है तो फिर क्या सिक्रीट होगा, वो यूरिक एसिड होगा। तो हम यूरिया के बारे में बात करें तो अब हमने देखना है कि अमोनिया जो था वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल था, लेकिन लेस टॉक्सिक जो है वो यूरिया आता है। तो लेस टॉक्सिक जो मटेरियल है यूरिया वो कैसे प्रोड्यूस होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। वो एक कंप्लीट एक साइकिल है। साइकिल जो होता है वो डिफरेंट इंजाइम्स की बेस के ऊपर वो कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर। अमोनिया जो है वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट है। अब देखते हैं यहाँ पे ऑर्निथीन है, ये एनिमल्स की बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब ऑर्निथीन के अंदर एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, सिट्रोलीन बना देते हैं। मतलब कि ऑर्निथीन के साथ अमोनिया का मॉलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो होगा आपस में कंबाइन, तीनों चीज़ें आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगी, सिट्रोलीन बना देंगे। अब सिट्रोलीन के अंदर फर्दर एक और सेकंड मॉलिक्यूल जो होगा अमोनिया का वो ऐड होगा, और ऐड होने के बाद वो क्या बना देगा, आर्जिनिनोसक्सीनेट। ठीक है। अभी आर्जिनिनोसक्सीनेट जो होता है फर्दर फिर इंजाइम्स की मौजूदगी में डिफरेंट रिएक्शंस की बेस के ऊपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आर्जिनिन जो है फर्दर एक मॉलिक्यूल जो होगा वो यूरिया का सिक्रीट कर देगा। यहाँ पे एक इंजाइम्स यूज़ किया जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, आर्जिनेज कहते हैं। ठीक है। नेज आपको पहले पता है कि जिस वर्ड के साथ नेज ऐड कर दिया जाए इट्स मीन कि ये इंजाइम्स है। तो फिर आर्जिनिन जो होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्जिनेज के बेस के ऊपर यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और यूरिया जो होगा ये बॉडी से एक एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्ट करेगा, और बाकी जो होगा आर्जिनेज वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्थिनीन में। और ऑर्थिनीन जो है वो नेक्स्ट फर्दर साइकिल के लिए क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एंडिंग प्रोडक्ट है और स्टार्टिंग प्रोडक्ट है। और आपको पता है कि साइकिल जो होता है हमेशा इसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो सेम होता है। इसी तरह कंप्लीटली फिर ये साइकिल जो होगा दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम दोबारा एक दफ़ा पढ़ते हैं कि यूरिया साइकिल के बारे में हम पढ़ रहे थे। यूरिया साइकिल क्या है, ये लेस टॉक्सिक एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो कि बॉडी के अंदर सिर्फ 50 ml वाटर इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द 1 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन। ठीक है। 1 ग्राम नाइट्रोजन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें तकरीबन यूरिया के कितने 50 ml वाटर रिक्वायर्ड होगा 1 ग्राम नाइट्रोजन को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है। इसी तरह वो, लेकिन ये अमोनिया जो है वो यूरिया के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, वो एक साइकिल के थ्रू होगा, और उस साइकिल को हम यूरिया साइकिल कहते हैं। एनिमल बॉडी के अंदर ऑर्निथीन होता है, ऑर्निथीन के अंदर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन करके सिट्रोलीन बनाएंगे। सिट्रोलीन के अंदर फर्दर एक अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐड होगा, वो आर्जिनिनोसक्सीनेट में कन्वर्ट होगा, और आर्जिनिनोसक्सीनेट जो है फर्दर आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा। आर्जिनिन जो है एक आर्जिनेज इंजाइम्स के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट करके फर्दर फिर इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ऑर्थिनीन में करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ये मोस्टली आपके बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ यूरिया साइकिल, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको ये सारे जितने भी है स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। 4 इसके अंदर टोटल है, और इसके अंदर आपने देखना है कि पहले एक अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ऐड होते हैं। फिर उसके बाद एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल जो होता है वो ऐड होता है और आर्जिनिनोसक्सीनेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे एंजाइम्स यूज़ होगा, यूरिया एक्सक्रीट होगा, और इस तरह ऑर्निथीन जो है ये क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इज़ इट
ये आपका यूरिया साइकिल है। जब भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या व्हाट इज़ अ यूरिया साइकिल या डिफाइन द यूरिया साइकिल या हाउ द अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया, तो आपने ये कंप्लीट साइकिल जो है वो ड्रा करना है विद लेबलिंग। आपने बताना है कि कौन कौन सी चीज़ किस किस स्टेप में जो है वो ऐड होती है। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक क्या है? आपको पहले बताया था टैलिक का मतलब होता है अवे करना, डिस्टेंस दूर करना, यानी किसी भी चीज़ को दूर लेके जाना। इससे यूरियोटैलिक ऐसे एनिमल्स है सिक्रीटिंग द यूरिया कॉल एज अ यूरियोटैलिक, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको हम यूरियोटैलिक कहते हैं। इनके एग्जांपल्स जो हैं एम्फीबियंस हैं, शार्क्स हैं, बोनी फिशेस हैं। अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि शार्क्स और बोनी फिशेस जो हैं ये तो आपके शायद ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस भी किया था कि शार्क्स और जो बोनी फिशेस आप हो गए यहाँ पे तो वाटर है क्योंकि ये इक्वेटिक है। इक्वेटिक में वहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बात आप याद रखें कि शार्क और बोनी फिशेस जो हैं कि मैरीन वाटर में रहते हैं। ठीक है, मैरीन वाटर में आपको पता है कि जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो इट्स मीन वाटर जो है ऑलरेडी कम रिक्वायर्ड है, तो फिर कम पानी में आपने क्या करना है? नाइट्रोजन को बॉडी से एलिमिनेट करना है। इसीलिए शार्क्स और बोनी फिशेस के अंदर क्या होता है कि यूरिया साइकिल यानी कि यूरियोटैलिक ये एनिमल्स हैं। और इसके एग्जांपल ये सेकंड था एक्सक्रीटिव मटेरियल, और थर्ड वन मटेरियल जो है वो यूरिक एसिड है। ठीक है, अब जो यूरिया था ये मॉडरेट वाटर रिक्वायरमेंट था, यानी कि पानी ना ज़्यादा है ना कम है। लेकिन अब अगर पानी इससे भी ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि जहाँ पे बहुत ही minute अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, दैट वन इज़ द यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड जो होता है ये ऐसे एनिमल्स के अंदर होता है जो कि रह रहे होते हैं। इनहेबिटिंग मतलब होता है रहना, कहीं रहाइश पजीर होना। ठीक है, तो एनिमल्स ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है इसके अंदर शॉर्टेज जो है वो मौजूद होगी, जहाँ पे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो है एलिमिनेट करने के लिए हमें बहुत ही मिनिमम वाटर जो है लॉस ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड आता है। ठीक है, यानी कि पानी जो है हमें बहुत कम मकदार में बाहर निकालना है। और इस एलिमिनेशन के लिए क्या होगा कि 1 ml ओनली 1, अब जैसे आप लोगों को पता होगा अमोनिया के लिए 500 ml वाटर इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द 1 gram ऑफ द नाइट्रोजन, यानी कि अमोनिया और नाइट्रोजनियस वेस्ट इज़ रिक्वायर्ड। जबकि यूरिया के अंदर हमने क्या पढ़ा था 50 ml ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द 1 gram ऑफ द नाइट्रोजन। इसी तरह हमें क्या होगा कि यूरिक एसिड के अंदर ओनली 1 ml ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द 1 gram ऑफ द नाइट्रोजन ऑफ यूरिक एसिड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें 1 ml वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है ताकि हम 1 gram ऑफ नाइट्रोजन को क्या कर सकें? एलिमिनेट कर सके। इसी तरह यहाँ पे भी टर्म यूज़ की गई है यूरिकोटैलिक, यानी कि टैलिक का मतलब पहले पता है आप लोगों को, किसी भी चीज़ को दूर लेके जाना, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द एनिमल्स और अवे फ्रॉम द नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल। तो यूरियोटैलिक के अंदर जो एग्जांपल्स हैं इसकी बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं और लैंड स्नेल्स। आप लोगों को पहले पता है कि बर्ड्स जो हैं ये ज़्यादातर कोई भी मतलब कि चीज़ जो न्यूट्रिशन है वो नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा सा इनका स्टोमिक होता है और थोड़ा इनके अंदर एब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस मगर मतलब कि खाने पीने के लिहाज से, इसी तरह इनके एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी क्या होंगे? वो भी कम होंगे, मान्यूट होंगे, इसलिए इनके अंदर मान्यूट वाटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है बर्ड्स के अंदर। इंसेक्ट्स के अंदर इंसेक्ट्स भी जो मान्यूट हैं, मान्यू हशरात जिनको हम कहते हैं, और इसी तरह रेप्टाइल्स हो गए और लैंड स्नेल्स यानी कि छोटे एनिमल जो हैं जिनके अंदर वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर नहीं हो सकता या उनकी बॉडी में ज़्यादा वाटर प्रेजेंट नहीं होता, तो फिर उनके अंदर एक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यानी कि नाइट्रोजनियस वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए भी हमें वाटर कम मकदार में रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतना वाटर मौजूद ही नहीं है कि वो उसको एक्सपेल कर सकते हैं, बॉडी से बाहर निकाल सके। इसलिए
कम से कम पानी जो होता है वो उनके अंदर रिक्वायर्ड होता है। इसलिए ऐसे एनिमल्स जो कि यूरिक एसिड को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनको हम यूरिकोटालिक कहते हैं। अभी आपके यहाँ पे बुक के नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है जहाँ पे ये बताया गया है, यहाँ तक आप लोगों को डिफ्रेंशिएट आ गया, लेकिन वहाँ पे लास्ट पे आप लोगों के 2 पॉइंट्स दिए गए हैं कि यूरिकोटालिक और यूरिकोटाली जो है ये एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस हैं। एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस का आपको पता है ना कि जो एवोल्यूशन की बेस के ऊपर कोई भी एनिमल किसी चीज़ को अडॉप्ट करता है, क्योंकि पहले आप लोगों को पता है कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट था। एक्वेटिक इन्वायरमेंट यानी कि मैरीन था, फ्रेश वाटर था, और जितने भी पाउंड्स थे, रिवर्स, यानी कि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादातर एनिमल जो थे वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो थे अमोनिया को यूज़ करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे वो एक्वेटिक से टर्शियल में कन्वर्ट हुए, इसलिए टर्शियल पे जब वो आए हैं, खुश्की पे आए हैं, तब उन्होंने डिफरेंट वेज जो थे उनको अडॉप्ट किया। डिफरेंट वेज को उन्होंने क्या किया, एज अ अडेप्टेशंस लिया। इसी तरह ये हम क्या कहते हैं, इनके ये वाला यूरिक एसिड वाला और यूरिक एसिड वाला और यूरिया वाला, ये दोनों एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस है। एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट और योर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अपने माहौल के मुताबिक किसी भी चीज़ को अपना लेना, अपने अंदर ढाल लेना, उसको हम अडेप्टेशंस कहते हैं। इसलिए ये दोनों जो हैं ये एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस हैं। नाइट्रोजन वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करते हुए अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, यानी कि अपने इन्वायरमेंट की बेस के ऊपर उन्होंने अपने आप को इस हद तक तब्दील कर लिया कि वो अमोनिया से यूरिया और यूरिक एसिड को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या करना शुरू कर दिया, सक्रीट करना शुरू कर दिया। अब उसके नीचे एक और लाइन लिखी हुई है जहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये बताया, यहाँ पे मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन टू द पॉइंट मैंने बता दिया है कि सिर्फ और सिर्फ इनकी केमिकल नेचर नहीं अडेप्ट हुई, केमिकल नेचर अडेप्ट नहीं हुई, बल्कि इनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो भी कन्वर्ट हुआ है, वो भी चेंज हुआ है, वो भी उसके इन्वायरमेंट के मुताबिक में क्या हुआ है, तब्दील हुआ है। वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने केमिकल के बारे में डिस्कस किया था, केमिकल नेचर के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि अमोनिया एज एक्सक्रीटरी मटीरियल है, यूरिया एज एक्सक्रीटरी मटीरियल है और यूरिक एसिड जो है एज एक्सक्रीटरी मटीरियल है, और किस तरह वो अपने माहौल में मौजूद पानी की अवेलेबिलिटी की बेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, उसको सिक्रेट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने केमिकल की नेचर के बारे में डिस्कस किया था। जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस होंगे कि एनिमल्स ने नॉट ओनली अडेप्टेड टू देयर केमिकल नेचर बट आल्सो अडेप्टेड दे टू एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे।